Good morning, dear student. Today we are going to tell you about defect of human eyes. Whatever I tell you, you will listen carefully. आज हम बात करेंगे डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आइज की। मानव नेत्र के दोष, ये क्या आपका 10th क्लास के अंदर फिजिक्स का टॉपिक है और 12th में भी फिजिक्स का टॉपिक है। डिफेक्ट जो दोष होते हैं मानव नेत्र में, ये क्या और किस कारण होते हैं उत्पन्न। इससे पहले हमारा टॉपिक था ह्यूमन आइज एंड फंक्शन पार्ट्स, उनके जो हमने किए थे। आज हम बात कर रहे हैं डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज के जो दोष होते हैं, उन दोषों को हम किस नाम से जानेंगे और किसके अंदर क्या होती हैं और उनको ठीक किसके द्वारा किया जाता है, इन चीजों को आज हम स्टडी करने वाले हैं, यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम। ये डिफेक्ट जो होता है, प्रॉपर केयर ऑफ आई है उसकी हम केयर ना कर पाए, या हमारे शरीर के अंदर कोई भी डाइट वगैरह की वजह से, या अनावश्यक जो भी आंख के पार्ट्स हैं वो कमजोरी होने के कारण ये डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं। अब बात करते हैं, हमारा फर्स्ट डिफेक्ट है। फर्स्ट डिफेक्ट का नाम क्या होता है हमारा? मायोपिया। मायोपिया भी लिखा आ सकता है, मायोपिया ना हो कहीं तो क्या लिखा मिलेगा? नियर साइडनेस। और नियर साइडनेस या मायोपिया, इसका हिंदी में नाम क्या होगा आपका? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया, नियर साइडनेस और निकट दृष्टि दोष। ये हिंदी या इंग्लिश मीडियम दोनों देख सकते हो आप। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया या नियर साइटनेस, इसके नेम से जो डेफिनेशन बनेगी थोड़ी अपोजिट बनेगी, याद रख लेना। जो भी दोष होगा उसके अंदर वही चीज क्या होगी, आपको ठीक दिखाई देगी, और उससे अपोजिट क्या होगी? गलत, मतलब आपको ठीक नहीं दिखाई देगी। अब इसके अंदर निकट दृष्टि दोष है तो नजदीक की वस्तुएं आपको क्या दिखाई देंगी? ठीक दिखाई देंगी, और दूर की वस्तुएं क्या होंगी? ठीक नहीं दिखाई देंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई बुक रीड करनी है, बुक तो हम अच्छी तरह पढ़ लेंगे, अगर हमें क्लास के अंदर बैठे हैं, बोर्ड पर देखना है थोड़ा दूर, तो क्या होगा? हमें सही से नहीं दिखाई देगा। इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? मायोपिया, नियर साइडनेस या निकट दृष्टि दोष। इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हो, ए डिफेक्ट इन विच ऑब्जेक्ट या नियर ऑब्जेक्ट सी क्लियरली but do not see distinct object clearly। ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें हम नियर की वस्तुएं जो होंगी उनको देख सकते हैं, बट डू नॉट सी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट की जगह आप क्या लिख सकते हो यहां पर? दूर। हिंदी मीडियम वाले क्या लिख सकते हो? दूर। दूर की वस्तुओं को हम क्या है? क्लियरली नहीं देख सकते, नजदीक की वस्तुओं को ठीक से देख सकते हैं। इस तरह के रोग को हम क्या बोलेंगे? मायोपिया बोलेंगे, नियर साइडनेस बोलेंगे, या निकट दृष्टि दोष। इस डिफेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे? जो क्लियरली दिखेगा वो क्या होगा आपका? नियर ऑब्जेक्ट जो होगा, नजदीक की वस्तुएं होंगी, और जो क्लियरली नहीं दिखेगा वो क्या होगा? दूर की वस्तुएं। अब ये होता किसके कारण है? यहां पर इसका क्या पॉइंट बनाओगे? काजिज, कारण। किसके कारण होगा ये जो होगा हमारा? डिक्रीज फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। जो आई लेंस होता है आंख के अंदर, जो हमारे लेंस होता है क्रिस्टलाइन लेंस, एज ए कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, उसकी जो फोकल लेंथ हो क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। तब क्या होगा? हमारा जो डिफेक्ट होगा आंख के अंदर वो क्या हो जाएगा? मायोपिया। ये चीजें हमें दिक्कत में होंगी। उसके बाद इसी के अंदर सेकंड पॉइंट लिख सकते हो आप, इंक्रीज इन दी साइज ऑफ
आई बॉल। आई बॉल का जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। बट आई बॉल का साइज क्या होता है पता होगा आपको, स्फेरिकल शेप होती थी इसकी। और साइज जो था आई बॉल का ह्यूमन आइज के अंदर बताया था आपको 2.3 डायमीटर जो होता है क्या होता था 2.3 सेंटीमीटर। बट यहां पर ये इंक्रीज 2.3 से जब बढ़ जाएगा तो हमें क्या होगी, ये दिक्कत आएगी मायोपिया की। उसके बाद इसके अंदर जो कोरेक्टेड भी लिख देता हूं, फिर उसके बाद डायग्राम इसके बनाता हूं। यहां पर ये ध्यान दे लेना अभी ये सारी तीनों बातें। कोरेक्टेड बाई कॉनकेव लेंस, किसके द्वारा ठीक होगा ये, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस की जो शेप होती है आपकी इस तरह होती है, बीच में से तो क्या होगा पतला होगा और किनारियां क्या होंगी इसकी मोटी। ये किसकी शेप थी आपकी, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस की बात कर लेते हैं। इसमें कोई भी रेज ये आ रही है आपकी, ये फिर क्या कर जाती थी डाइवर्ज, ये रेज गई ये भी डाइवर्ज। और ये बीच में क्या थी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। जब हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किया था तो इस रेज को इधर ले आए थे, इसको भी इधर। और जो ये ऑप्टिक सेंटर है इससे इस साइड में क्या होता है आपका नेगेटिव, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी हो गई नेगेटिव। तो इसकी फोकल लेंथ कैसी हो गई नेगेटिव। बट पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/f, p = 1/-f। यहां क्या आ जाएगा -f। जब ये टर्म माइनस में है तो पावर ऑफ लेंस भी क्या आएगा माइनस। तो पावर ऑफ लेंस का मतलब जो हमारा लेंस का नंबर होता है, देखा हो आपने या सुना होगा 2 नंबर का चश्मा है या 3 का है या 5 का या 2.5 का है, उसके आगे साइन होता है प्लस या माइनस, तो नेगेटिव साइन होगा। तो नेगेटिव साइन से हमें क्या पता चलेगा, उस व्यक्ति को क्या है नजदीक का ठीक नहीं दिखाई दे रहा, दूर का ठीक दिखाई दे रहा है। तो इसलिए क्या है उसकी जो पावर है वो क्या है, पावर ऑफ लेंस नेगेटिव है। और यूनिट क्या होती है लेंस की जो पावर की, डायोप्टर। अब इस डिफेक्ट के अंदर अभी आपको बताया था जो नजदीक की वस्तुएं हैं ठीक दिखती हैं, दूर की नहीं ठीक दिखती। तो फर्स्ट डायग्राम में अभी आपको शो करता हूं यहां पर। फॉर एग्जांपल ये आई है हमारे पास, ये आई की शेप कुछ इस तरह होती है और यहां से ये इस तरह सिंपल वैसे ड्रॉ कर ले रहे हैं अभी। यहां पर ये आपका लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस, जो भी एज ए कॉन्वेक्स यूज होता है लेंस आपके अंदर। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, दूर है। दूर है, दूर के लिए क्या आएंगी रेज, जो आएंगी पैरेलल आएंगी। पैरेलल आने के बाद ये क्या होंगी कन्वर्ज, इस तरह कर गई। और इमेज हमारी कहां बनती थी, जो भी अगर ठीक हमारी आईज के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, ये पार्ट क्या था आपका रेटिना पर बनती थी। बट आईज के अंदर क्या है डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट क्या आ गया, मायोपिया। मायोपिया के अंदर क्या हो गया, जो भी रोग है वही ठीक दिखाई देगा, उससे अपोजिट उल्टा होता बता। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं क्या होंगी ठीक दिखाई देंगी। तो जब डिफेक्ट आया, डिफेक्ट आने के बाद इसी डायग्राम को यहीं बना देता हूं। दूसरा सेकंड डायग्राम बनाना है। ये तो आपका फर्स्ट था जो पहले बनाया था, अब ये सेकंड डायग्राम। सेकंड डायग्राम के अंदर क्या होगा, ये आपका इस तरह यहां रेटिना पर ना इमेज बनकर क्या बन रही है आपकी, रेटिना से पहले बन रही है, या ये भी कह सकते हो इस लेंस के नजदीक बन रही है। जब लेंस के नजदीक बने तो क्या होगा आपका निकट दृष्टि दोष, और लेंस से दूर बने तब क्या होगा आपका दूर दृष्टि या हाइपरमेट्रोपिया। उसकी नेक्स्ट में बात करेंगे। फिर उसके बाद इस डिफेक्ट को दूर करना, ये क्या था आपका सेकंड डायग्राम। अब हम बात करते हैं थर्ड डायग्राम की। थर्ड का मतलब जब ये डिफेक्ट हो गया, इमेज तो बननी चाहिए थी रेटिना पर बट बन गई पहले। तो इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमने क्या लगाया, ये हमारी आंख थी, आंख के ऊपर हम क्या लगाते हैं चश्मा जो पहनते हैं, ये चश्मा हो गया। और ये चश्मे में कैसा लेंस यूज है आपका, कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस जो है आपका यूज है। इस कॉनकेव लेंस के अंदर से जब ये रेज जाएंगी, दोनों लेंस की वजह से यहां एंटर करेंगे और ये क्या चली जाएगी वापिस, इमेज कहां बन जाएगी आपकी इस तरह, ये रेटिना पर आ गई इमेज। इस तरह आपका ये डायग्राम, ये क्या आ गया करेक्टेड डायग्राम। इसका यूज हम क्या कर रहे हैं कॉनकेव लेंस का। और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी नेगेटिव होगी, पावर ऑफ लेंस भी नेगेटिव होगी। तो इसके अंदर जो चश्मे यूज करते हैं वो क्या करते हैं, माइनस नंबर के आपने सुना भी होगा या देखा होगा, -1 नंबर, -2 नंबर या -0.5। तो ये सभी क्या है आपका
इससे ये पता चला जिसके यहाँ माइनस नंबर हो उस व्यक्ति को क्या हुआ, नजदीक का ठीक नहीं दिखाई दिया, दूर का ठीक दिखाई देता है। उसके बाद इसी के अंदर नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड है आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, इस डिफेक्ट को हम नाम देंगे लॉन्ग साइटनेस। लॉन्ग ना लिखकर यहां पर फार, FOR नहीं, FAR, फार मीन्स भी क्या होता है आपका दूर, लॉन्ग साइटनेस या फार साइटनेस, और हिंदी में इसको हम बोलेंगे दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि है तो दूर का ही ठीक दिखाई देगा, बताया था, जोन सा भी दोष हो वही ठीक दिखाई देगा। तो इसमें क्या होगा, उस डेफिनेशन की अपोजिट कर देनी है, कुछ भी नहीं पढ़ना आपने, एक डेफिनेशन याद करनी है हमें मायोपिया की। मायोपिया का जो सारा केस अपोजिट चलेगा वो किसके अंदर चलेगा, हाइपरमेट्रोपिया के अंदर। दोनों चीज हमें याद नहीं करनी है, एक पॉइंट को अच्छी तरह याद कर लो, उसका सारा क्या कर दो, यहां पर अपोजिट कर दो, डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। दोनों अगर पढ़ोगे तो कंफ्यूज होते रहोगे। क्या करना, हमें ओनली मायोपिया याद रखना है, हाइपरमेट्रोपिया को क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है। तो यहां पर क्या होगा, ए डिफेक्ट इन विच ऑब्जेक्ट या सॉरी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन सी clearly but do not see nearby, या नियर ऑब्जेक्ट लिख दो शॉर्ट में ही, नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। ऐसा डिफेक्ट जिसमें हमें क्या दिखाई दे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन सी क्लियरली, दूर की वस्तुएं ठीक दिखाई दे और नजदीक की ना दिखाई दे। अब इसके अंदर क्या होगा, काजिज जो कारण थे हमारे, कारण क्या रहे, उसमें तो जो आई बॉल का साइज था इंक्रीज हो रहा था, यहां क्या कर देंगे हम, डिक्रीज इन दी साइज ऑफ आई बॉल, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आएगा, वहां पर जो इंक्रीज था, क्या था, इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज था। डिक्रीज क्या हो रही थी, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, यहां पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। अब यहां पर डायग्राम बना देता हूं, क्लियर हो जाएगा, तीनों डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ये फर्स्ट, जब हमारी आंख क्या है, ठीक है, ये लेंस हो गया हमारे पास, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा नजदीक का क्या होगा, आपको ठीक नहीं दिखाई दे रहा, तो नजदीक वाले के लिए हमें ठीक करना है। तो ऑब्जेक्ट उसमें दूर का लिया था, कि हाँ ऑब्जेक्ट हम नजदीक से लेंगे, नजदीक के लिए हमने ऑब्जेक्ट ये लिया, ये रेज गई, यहां से ये गई, और फिर ये उसके बाद ये इस तरह यहां चली जाएगी, यहां मिल जाएगी, तो इसकी ये इमेज हो गई। यहां पर नजदीक क्यों लिया, क्योंकि हमें नजदीक की चीज ही ठीक नहीं दिखाई दे रही, तो ऑब्जेक्ट नजदीक, उसमें दूर की ठीक नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी या दूर लिया था और उसको क्या किया था हमने, बढ़ाया था। ये फर्स्ट केस आ गया। उसके बाद इसके अंदर दिक्कत हो गई हमारी आंख के अंदर, कौन सी दिक्कत हुई, हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटनेस। दिक्कत होने के बाद सेकंड जो डायग्राम होगा, सेकंड डायग्राम ये इस तरह ड्रॉ करोगे, आंख बना ली हमने, ये दिक्कत होने पर ये नजदीक ऑब्जेक्ट था हमारा, ये रेज गई, ये गई, ये जाती रहेंगी आपकी इस तरह, और ये भी, और ये क्या मिलेंगी आपकी, बाहर मिल गई, कहां मिल गई, जाकर बाहर मिल गई। यहां इसके अंदर क्या था आपका, इंक्रीज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हम ये भी कह सकते हैं इंक्रीज, बढ़ गई, उसमें क्या हो रही थी, घट रही थी इसलिए रेटिना से पहले, बढ़ गई इसलिए रेटिना के बाद। या इसके अंदर ये भी कह सकते हैं हम, जो
आई लेंस है, आई लेंस से इमेज क्या बन रही है हमारी दूर, उसमें आई लेंस के क्या थी नजदीक, निकट दृष्टि दोष या नियर साइटनेस, आई लेंस के नजदीक, फार साइटनेस लॉन्ग साइटनेस, आई लेंस से दूर। इसको अब हमें ठीक करना है थर्ड केस। थर्ड केस के लिए भी डायग्राम यही ड्रॉ कर लेते हैं। ये आई हो गया हमारा, ये लेंस हो गया, इसके अंदर एक लेंस हमने आगे लगा, ये लगा दिया कॉन्वेक्स लेंस लगाया। ये ऑब्जेक्ट हमारा नजदीक था तो ये रेज गई, यहां से ये गई, फिर इसके अंदर ऐसे चली गई, फिर उसके बाद ये इस तरह दोनों इकट्ठी हो जाएंगी और इमेज हमारी क्या बन जाएगी रेटिना पर। ठीक हो गया। ये है हमारा जब हमारी आंख ठीक है। ये है जब डिफेक्ट आ गया आंख के अंदर। कौन सा डिफेक्ट? लॉन्ग साइटनेस। ये कब है? जब इस डिफेक्ट को दूर किया तो हमने चश्मे वगैरह के यूज करते हैं बोर्ड वगैरह पर या बुक वगैरह, इसमें नजदीक का नहीं है बुक पढ़ने के लिए, किसका यूज किया हमने? चश्मे का यूज किया। अब इसके अंदर हम बात करते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया को हम बोलते हैं ओल्ड साइटनेस भी, सॉरी इससे पहले एक बार उसकी बता दूं मैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जो था फार या लॉन्ग साइटनेस, इसके अंदर लेंस यूज होता था कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स आपका इस तरह होता है, इसके अंदर जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? इस साइड में होगी, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटनेस या लॉन्ग साइटनेस, इसको जो इसके अंदर लेंस यूज होगा उसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी? पॉजिटिव। तो पावर ऑफ लेंस भी क्या आ गई? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो होगा वो किसके लिए यूज होगा? आपका कॉन्वेक्स के लिए। किसके लिए यूज होगा? कॉन्वेक्स के लिए। और कॉन्वेक्स के लिए जब पॉजिटिव यूज होगा, चश्मे वगैरह आपने बात करते हैं, क्या पूछते होगे प्लस है या माइनस है? तो प्लस की बात करें तो क्या है उसको? फार साइटनेस है, और दूर का तो ठीक दिखाई दे रहा है, नजदीक का ठीक नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद ओल्ड साइटनेस की बात करते हैं। ओल्ड साइटनेस ये क्या होता है? ये डिफेक्ट जो है लगभग हर एक पर्सन के अंदर लगभग 40 साल की एज के बाद हम देखने को मिलता है। चाहे कैसा भी पर्सन हो, लगभग हर एक के अंदर आ जाएगा, चाहे उसकी आंख पहले ठीक ना रही हो या बाद ठीक ठाक हो, हर हमेशा लगभग चांसेस रहते हैं प्रेसबायोपिया। इसमें जो क्वेश्चन आएगा ज्यादा इसके बारे में हमें लिखने की जरूरत नहीं है। 2 डिफेक्ट थे हमारे 10th क्लास के अंदर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है हमारा। प्रेसबायोपिया को ओल्ड साइटनेस भी बोल सकते हैं। इसको करेक्ट कैसे किया जाता है? इसके अंदर जो लेंस होता है वो कठोर हो जाता है। जो सैलरी मसल्स होती हैं उस लेंस की एडजस्टमेंट जो फोकसिंग होती है उसको कठोर कर देती है, तो वो कर नहीं पाता है। बस इतना याद रख लेना। इसको हम दूर करते हैं, जो प्रेसबायोपिया होता है करेक्टेड बाई, किस लेंस के द्वारा दूर करेंगे? बाई फोकल लेंस। यहां ये भी लिख लेना, करेक्टेड बाई किसके द्वारा? बाई फोकल लेंथ। लेंस है ये, लेंथ नहीं है, ध्यान दे लेना। उसके बाद आएगा एस्टिग्मेटिज्म। ये होता है जरा दृष्टि दोष, हिंदी में बोलते हैं इसको जरा दृष्टि दोष। एस्टिग्मेटिज्म के अंदर क्या होगा? जो ये लाइन वगैरह हो गई, इन लाइन के अंदर हम फोकसिंग नहीं कर पाते, इन लाइनों में दिक्कत आती है, कोई धुंधली दिखाई देगी, कोई ठीक दिखाई देगी, या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में देखने में जो दिक्कत डिफेक्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म को हम दूर करते हैं बेलनाकार लेंस के द्वारा, या इंग्लिश में इसको हम बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया बाइफोकल लेंस, मायोपिया कॉनकेव, हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स। ये एक छोटा टॉपिक था हमारा डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आइज, जो 10th क्लास के अकॉर्डिंग बताया आपको। जो HBSC के अंदर हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम भी अभी नहीं हुआ है,
तो उसके अंदर जो क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क्स में, बिल्कुल यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। मायोपिया को किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है, हाइपरमेट्रोपिया को किस लेंस के द्वारा डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है, प्रेसबायोपिया के अंदर कौन सा लेंस यूज होता है, एस्टिग्मेटिज्म है क्या या इसके अंदर लेंस क्या यूज होता है, या डेफिनेशन दे दें आपको, ये पूछ लें किसके बारे में बताया गया, क्या डेफिनेशन है, किसका हिंट दे रहा है इसके अंदर। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन यहां से 100% बनने की उम्मीद रहती है। थैंक यू।